युवराज का बर्थडे आ रहा है। सूत्रों के आधार पे खबर मिला है कि युवराज का बर्थडे उनके पापा ने आदेश दिया है इनसे महादेव चौहान से कि भाई तुम हमारे बेटे का युवराज का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाना, चाहे जो भी हो जाए। क्या अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, युवराज को उनके मौसी मौसा नाना नानी मामा मामी महादेव चौहान के पास आने देंगे? और हाँ, इसी बीच एक खबर और आई है। मालती का मेन दोषी जो अर्जुन वर्मा था वो फरार चलता है। उसका जनता अगर नाम भी ले लेती है, हम पब्लिक अगर नाम भी जिक्र भी कर लेते हैं, तो वो कमेंट के माध्यम से धमकी देने के लिए चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, मालती के पापा ने आज तक अर्जुन वर्मा का नाम नहीं लिया। उनका कहना सिर्फ यही हुआ कि हम किसी अर्जुन वर्मा को नहीं जानते हैं। भाई क्यों नहीं जानते हैं? सारा कुछ वीडियो में जब दिया हुआ है। हमें जब कुंदक आता है उस अर्जुन वर्मा से नफरत होता है, तो एक बेटी के बाप को कैसे नफरत नहीं होता है? आपको कैसे नफरत नहीं है? क्योंकि आपकी जीती जागती जिंदगी में, खुशहाल बेटी की जिंदगी में जहर घोलने वाला कोई है तो वो अर्जुन वर्मा है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बातें करेंगे युवराज के बर्थडे को लेकर के। उसके बाद दूसरे नंबर में बातें होगी अर्जुन वर्मा को लेकर के। इस समय अर्जुन वर्मा फरार शुरू से ही चल रहे हैं और उस पे सब आदमी आवाज उठाते हैं, लेकिन मालती चौहान के पिताजी एक बार भी ये शब्द भी नहीं बोलते हैं अपने तरफ से कि काश अगर अर्जुन वर्मा हमारी बेटी दामाद के जिंदगी में ना आया होता, ना आज ऐसा दुख देखने को हमारे नाती को पड़ता। वो कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। सूत्रों के आधार पर ये खबर मिला है कि अर्जुन वर्मा ने पैसे से मैनेज किया है मालती चौहान के पिताजी को। ये सूत्रों के खबरों से हमें मिला है। हम इस चीज को 100% पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बाप का जब बेटी जाता है तो वो बाप का दर्द वो बाप ही समझ सकता है, जिस बाप का फिर बेटी गया हो। और दूसरा बाप जो बोलने वाला है उसको हमें लगता है उनका बेटी नहीं गया होगा, इसलिए वो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। अब ये सवाल किस हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल हम लोगों का बनता है मालती के पिताजी से कि जिस तरह आप अपने दामाद बाबू को अंदर करके छोड़ दिए, युवराज को अपनी हाल पे जीने के लिए बोल रहे हैं कि तेरा बाप अगर हवाई चप्पल पहन के आया था तो करोड़ों में खेलने लगा था, तो तुम भी खेल लेगा। इस चीज पे आप पहल नहीं कर रहे हैं। बेटी चली गई दुनिया से, मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई है विष्णुराज चौहान से। गलती होने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस तरह से उनका कहना हुआ कि वो खुद से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाई है, तो वो शायद उनको टच नहीं करते, डायरेक्ट पुलिस को बुलाते, पुलिस के हाथों से ही हर कुछ होता, तब जाके किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन जो प्रक्रिया हमारे नजरों के सामने आई है, सूत्रों के आधार से वीडियो के माध्यम से जो चीज हमने देखा है, उस बेस पे माना है कि विष्णु चौहान कहीं न कहीं दोषी हैं। लेकिन इस बीच में मेन गुंडा जो था, पहल करने वाला अर्जुन वर्मा, वो मेन नायक जो था, मेन खिलाड़ी जो था, वो आखिर कहाँ है? मानते हैं कि विष्णु चौहान शादी करवा रहे थे अर्जुन वर्मा से मालती का। अगर वो बंदा अर्जुन वर्मा सही होता तो वो एक बार भी तो कह सकता था कि रात के अंधेरे में क्या जरूरत है शादी करने की? क्या हमारा प्यार इतना कच्चा है? आप प्यार ही जब अर्जुन वर्मा कर रहे थे तो आप ये सवाल उनके पति से पूछ सकते थे। आप कानून के हाथ में, प्रशासन के आगे या समाज के आगे हमारी शादी करवाओ तो हम जाने। आप रात के अंधेरे में करवा रहे हैं। क्या हमें आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने सवाल नहीं पूछी और चुपके से शादी कर लेते हैं। क्या यहाँ पे मालती जी के पिताजी को उस वीडियो को देखने से नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी बेटी का असली गुनहगार अर्जुन वर्मा है? क्योंकि कोई भी सच्चा प्यार अगर लड़की से करेगा ना, वो इस कदर से रात के अंधेरे में शादी नहीं करेगा, हाथ नहीं थामेगा अपनी प्रेमिका का। वो प्रेमिका थी, तो ये प्यार जो है पैसे का प्यार था मालती चौहान से। बस मालती चौहान को ले जाना था, निचोड़ के उसका संपत्ति ले लेना था, उसके बाद लात मार के चला देना था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पे समझना भी आप लोगों को बहुत जरूरी है। ये लोग विष्णु चौहान तो चला देते हैं क्योंकि अर्जुन वर्मा जो है खिलाड़ी पक्का था, दिमाग से शातिर नहीं था, दिमाग से बहुत पैदल था। दिमाग से शातिर ठहरे हमारे विष्णु चौहान। उन्होंने शादी करा के चला दी और सारा कसम वादा जो है उसी मंडप में खिला दिया मालती चौहान को। आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो जाकर के फिर से वीडियो देख लीजिएगा
कि मालती अगर तुम जाएगी तो उधर ही कुछ कर लेना, हमारे पास दोबारा नहीं मत आना, और हाँ हमारे प्रॉपर्टी में तुम्हारा अब कोई हक नहीं है। फला फला चैनल उनको दे दिया गया था। मालती हंसती हुई चली गई थी। क्या वहां जाने के बाद जब हंसती हुई जो लड़की चली जाती है, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि वहां जाने के बाद अर्जुन वर्मा ने इनको टॉर्चर किया मालती जी को? ऐसा हो सकता है, इस चीज को हम 100% पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जो लड़की दोबारा लव करती है, प्यार करती है किसी से ना, तो वो उसके लिए प्यार में पागल रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि जब वो भाग गई है तो कहीं दुबई या कहीं हांगकांग, कहीं भी अमेरिका चली जाएगी हनीमून मनाने के लिए अर्जुन वर्मा के साथ। हम लोग इसी उम्मीद में थे। बहुत ही नफरत हो गई थी मालती चौहान से एक दिन के लिए, लेकिन दूसरे दिन जब वीडियो आता है, जो चीज आंखों के सामने आता है, वो चीज देख करके नारी सम्मान की एक स्टेज जो है ना, कलेजा एक बार फिर से फटता है। हर नारी में आक्रोश आ जाता है दोनों मर्दों पे, अर्जुन वर्मा और विष्णु चौहान पे, कि आखिर एक रात में होता क्या है कि उस प्यार को पाकर भी मालती बेपनाह रो रही थी और बार बार पंखे की तरफ इशारा कर रही थी। पब्लिक से साफ साफ वो कह रही थी लाइव में आकर के, अब हमारे पास एक ही जरिया है ऊपर जाने का, नीचे रहने का जरिया नहीं है, क्योंकि हम बहुत शान शौकत वाली महिला थे। दो मर्दों ने कुचल दिया है, ये बात उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हम कह रहे हैं दावे के साथ, दो मर्दों ने मिल करके एक नारी की जिंदगी आत्मसम्मान से खेल खेल लिए, तो सजा दोनों को बराबर होनी चाहिए। एक सजा भोग रहे हैं तो आखिर एक अर्जुन वर्मा है कहाँ? उस पे मालती के पिताजी कभी भी पहल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पब्लिक आवाज उठा रही है और मालती के पिताजी एकदम कान में तेल लेकर के सो जाते हैं, उसका नाम सुनने को तैयार क्यों नहीं होते हैं अर्जुन वर्मा का? हमारा सवाल रहेगा पब्लिक से और मालती के पिताजी से कि आप इस चीज पे पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं जा रहा है, उससे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस रात उन्होंने मोबाइल पे बात क्या की? क्योंकि मालती कहीं ना कहीं मालती चौहान के देवर महादेव चौहान ये बातें की है सोशल मीडिया पे, ज्योति पांडे रिएक्शन से कॉल पे बात की है, उस रात मालती जो है अर्जुन से बात की थी। तो इस चीज पे पूछताछ क्यों नहीं करवाई जा रही है? पहल क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्या इसी बेस पे पब्लिक का मानना है कि अर्जुन वर्मा ने मालती के पिताजी को पैसे से मैनेज कर लिया है? क्या सच में मैनेज कर लिए हैं? ये हम पुष्टि अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग की जानकारी में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं युवराज के बर्थडे, युवराज की बर्थडे की बात। युवराज की बर्थडे होने वाली है, उनकी मौसी मौसा सभी बहुत दिन से अनाउंस कर रहे हैं, जिसको जिसको आना है आ जाना। और बर्थडे के नाम पे ढेर सारा गिफ्ट हर जगह से आ रहा है, मुंबई से कभी आ रहा है, कभी विदेश से आ रहा है, हर किसी के लिए कपड़े लत्ते हर चीज आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दुनिया का सवाल कहीं भाड़ में जाए, हमारा भी सवाल था कि महादेव चौहान क्यों ऐसा निष्ठुर हो गए, जो कि उस बच्चे के लिए बहुत कुछ करते थे। हमने देखा है मालती जब जिंदा भी थी तो मालती शायद उतना केयर नहीं करती थी उस बच्चे का, जितना केयर महादेव चौहान करते थे, ये हमें पता है। और महादेव चौहान कहीं ना कहीं दिल के बहुत अच्छे आदमी है, दिमाग के बहुत अच्छे आदमी है। बात रही न जाने की, तो न जाने में बहुत, उसके पास नहीं जाने में बहुत सारा मसला होता है। हम इस वेश पे देखते थे कि ये शायद गिर चुके हैं पैसे के आगे, शादी कर लिए हैं, पत्नी के मोह में मोह चुके हैं, फिर बच्चा होगा, बच्चे के मोह में मोह जाएंगे, युवराज को शायद भूल जाएंगे। लेकिन कल एक ऐसी खबरें आई है, इसलिए कहते हैं ना, डिस्कस होना बहुत जरूरी होता है, रिएक्शन चैनल होना आज के डेट में बहुत जरूरी है, नहीं तो पब्लिक परेशान होकर के रह जाएगी। हमारे जैसे जैसे रिएक्शन वाले सवाल उठाने लगे महादेव जी से, क्या आप जाएंगे? दुनिया उनको सपोर्ट करती है युवराज को, आप जाएंगे देंगे तो क्या आपको मार देंगे? नहीं, एलर्जी है, उस फैमिली को एलर्जी है, देखने से लगता है। क्योंकि मालती की बड़ी बहन जो है कभी कभी रिएक्शन वाले पे, कमेंट करने वाले पे इतना उल्टा सीधा बोलती है कि जितना उनको बोलना नहीं चाहिए। उनके पास पेशेंस नहीं है, जगह नहीं है किसी के लिए दिल में। एक होता है ना ईगो, ईगो से कूट कूट के भरी हुई वो महिला है। जितना अंदर में गंदगी होता है, सारा गंदगी ला करके थोप देती है पूरी पब्लिक पे, तो इसलिए उनमें ये ईगो है। और हो सकता है कि इन लोगों के जाने के बाद वो पूरा पिकअप में हाइपर हो जाती होगी, जिस चीज के लिए महादेव चौहान डरते हैं, क्योंकि वो मर्द हैं। हो सकता है उनको भी लॉकअप में बंद न कर दिया जाए, है ना, इस वेस पे वो डरते हैं। लेकिन
शादी से पहले भी वो विष्णु राज चौहान से पूछने गए थे कि भैया हम शादी कर लें या नहीं करें, तो उस पर विष्णु चौहान बोले थे कि तुम शादी कर लो, तुम अपनी लाइफ जियो, हमारा जो होगा भगवान देखेगा। खैर इस पर हम भी बोलना चाहेंगे, विष्णु राज चौहान को लड़का हुआ था, शायद मालती उतना खुश नहीं होगी जितना विष्णु चौहान खुश थे। अपने बेटे के लिए तड़प रहे होंगे जेल के अंदर, ये हमें पता है। एक दिन का मिलन जो हुआ होगा विष्णु राज चौहान के लिए ना, बहुत ही दर्दनाक मिलन होगा, और उसी मिलन के सहारे थोड़ी सी हरियाली उनके चेहरे पे आई होगी। जब पूछने गए कि 3 तारीख को फरवरी है, युवराज का क्या करें, उस पर विष्णु चौहान का कहना हुआ, बोलते बोलते खुद हम इमोशनल हुए जा रहे हैं। आप पब्लिक से गुजारिश करेंगे और बड़े बड़े क्रिएटर, गोरखपुर के बड़े बड़े क्रिएटर से, एमएलए से, सभी से, जितना है गोरखपुर में मुख्यमंत्री हैं, सबसे हम गुजारिश करेंगे कि मालती के पिताजी से पहल कीजिए, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के बाप को बाहर निकलवा दीजिए, हमारी गुजारिश है, क्योंकि हमें अब बर्दाश्त नहीं होता है। युवराज को देख करके बहुत मोह लगता है कि माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, माँ नहीं है तो प्यार नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन बाप रहते बाप का प्यार न मिले उस बच्चे का, आखिर उस बच्चे का कसूर क्या है कि वो बच्चा दुनिया में आया था, एक स्टार के घर में आया था, कसूर बस इतना ही है ना, क्योंकि वो स्टार जो है मूर्ख था, अंगूठा छाप था, इतना ही कसूर है उस बच्चे में। तो वहां से विष्णु राज चौहान अपने भाई को कहते हैं, भाई वो आने दे हमारे लड़के को या ना आने दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम धूमधाम से मनाना युवराज का बर्थडे, और हमें उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है, जब वहां से मालिक आदेश दे दिया है, हुक्म सर आंखों पे महादेव का पहले भी होता था, और हमें उम्मीद है कि अभी भी महादेव के सर आंखों पे अपना जो होता है ना, भाई और भतीजा का दर्द एक दर्द होता है, ये हमने महसूस किया है अपने जीवन में भी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं कि उन्होंने आदेश दिया है। पहला बर्थडे आप लोगों को शायद याद होगा, उसमें विष्णु चौहान ने पहल किया था, अपने बेटा के हाथ से वृक्षारोपण करवाए थे, और शायद खिचड़ी का भंडारा हुआ था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही कुछ आने को मिलने वाला है, या हाई लेवल में बर्थडे की पार्टी होगी। अब देखना चाहते हैं कि उस बर्थडे पार्टी में मालती के पिताजी उस बच्चे को जाकर के उस पार्टी का रौनक बढ़ाने देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, ये मालती के पिताजी पे डिपेंड करता है। लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से गुजारिश जरूर कर देंगे, अगर डिमांड करे उस बच्चे का तो 1 घंटा के लिए उस पार्टी में जाने जरूर दीजिएगा। अब पार्टी कैसी होगी, धमाल वाली, इस चीज को हम 100% पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि सूत्रों के आधार पे हमें खबर मिलता है, तो उस सूत्रों के आधार के खबर को हम 100% पुष्टि नहीं करते हैं जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।